हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम डिवीज़न करेंगे वापस से चैप्टर 1 वर्दे कविता जो आपकी इसमें दे रखी है टेक्स्ट बुक में, इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपका एग्ज़ाम होने वाला है PT2 एग्ज़ाम। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है। एक बार मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ वर्दे कविता और उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह अपन वापस से समझ लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में रिवीज़न करने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो ये जो कविता है आपकी वर्दे कविता, ये इस कविता के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि इसमें ये जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी जो है वो एक छायावादी कवि हैं और उनकी ये छायावादी सरस्वती वंदना है। ठीक, तो इस कविता में जो है कवि भारत की स्वतंत्रता और भारतवासियों की ज्ञान बुद्धि एवं संसार की अन्य वस्तुओं के लिए नयापन मांगता है। ठीक है, और इसमें है बताया गया है कि क्या आपके विद्यालय में सुबह सुबह कोई प्रार्थना होती है? तो आपको पता है अच्छे से कि प्रार्थना आपके विद्यालय में प्रार्थना होती है। और आपको भी, क्या आपको कोई प्रार्थना याद है? तो आपको भी बहुत सारी प्रार्थनाएं याद होगी, है ना। जब स्कूल ओपन थे तब अपन रोज़ प्रेयर करते थे, है ना। तो आई थिंक आप अभी भी आपको बहुत सारी प्रार्थनाएं प्रेयर याद होंगी। चलिए शुरू करते हैं, आओ पढ़े। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे। वीणा वादिनी का अर्थ मैंने नेक्स्ट जो पहले वीडियो बनाया था गूगल क्लासरूम ऐप में है वीडियो, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें सारा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। वीणा वादिनी का अर्थ मैंने आपको बताया था। वीणा वादिनी शब्द जो है माँ सरस्वती का पर्यायवाची है, जिसको अपन वीणा वादिनी, वीणा पाणी, श्वेतांबरी, है ना, इतना सारा बोलते हैं, शारदा, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। रव का अर्थ क्या होता है? ध्वनि। ठीक, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। कलुष का अर्थ क्या होता है? पाप और मलिनता। नव गति नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मृंद रव। नवल कंठ नव, जलद मृंद रव। जलद मृंद का अर्थ क्या है? जलद मतलब बादल, जिसको बोलते हैं अपन मेघ, है ना। मृंद मीन्स गंभीर, जो गंभीर बादल होते हैं उसके बारे में। नव नभ के नव विहग वृंद को, विहग वृंद, विहग किसको बोलते हैं? पक्षियों को, और वृंद मतलब समूह, पक्षियों का समूह। नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, पर मीन्स पंख। तो ये जो पंक्तियां हैं इसका अर्थ ये है, इसकी मैं आपको एक समरी समझा देती हूँ कि वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र अमृत नव भारत में भर दे। मतलब जो कवि है माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि हे ज्ञान की देवी, सभी के हृदय में नव ज्ञान रूपी अमृत भर दे और हृदय में व्याप्त अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर दे। ये काट अंध उर के बंदर स्तर, लाइन का क्या अर्थ है कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उसको दूर कर और नई स्फूर्ति और नया ज्ञान प्रदान कर दे। वह माँ सरस्वती से कह रहा है कि देश में एक ऐसा प्रकाश फैला दीजिए कि सारी बुराइयां, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, मतलब एक ऐसा प्रकाश फैला दीजिए कि सारी बुराइयां और पापों का नाश हो जाए और देश में व्याप्त जितनी भी जड़ता है उसको भंग कर दीजिए, तथा नई लय, नया ताल और नया स्वर, तथा आकाश में जो पक्षी हैं, जो विचरण करने वाले पक्षी हैं, उनके लिए नया स्वर और नए पंख प्रदान कर नया वरदान प्रदान करें। तो इस कविता का अर्थ ये है कि जो कवि हैं वो माँ सरस्वती से क्या मांग रहा है कि देश में जितनी भी जड़ता है और बुराइयां हैं उसको समाप्त कर दीजिए और देश में ज्ञान रूपी प्रकाश फैला दीजिए। ठीक, आई थिंक सबको पोएम समझ में आ गई होगी। अब अपन इसके देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कवि किससे वरदान मांग रहा है? तो अभी अपन ने पोएम में पढ़ा, कवि किससे वरदान मांग रहा है? माँ सरस्वती से। माँ सरस्वती के हाथों में कौन सा वाद्य यंत्र है? सभी को पता है माँ सरस्वती के हाथ में कौन सा होता है? वीणा होती है। ठीक है, माँ सरस्वती को किसकी देवी माना जाता है? ये भी सबको पता है, विद्या की देवी माना जाता है। ठीक है, विहग वृंद के लिए कवि विहग वृंद के लिए क्या मांगता है? विहग वृंद के लिए क्या मांगता है? विहग वृंद मैंने बताया, विहग का क्या अर्थ होता है?
पक्षी, वृंद मतलब समूह, पक्षियों का समूह, उसके लिए क्या मांगता है, नए पर मतलब नए पंख मांगता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अंध उर से कवि का क्या आशय है? अंध उर से कवि का क्या आशय है? एक बार देख लेते हैं अपन आंसर वापस से। कवि का अंध उर से आशय है कि हृदय में भरी अज्ञानता, मतलब अंध उर से कवि का आशय क्या है, जो देश में जो अपने हृदय में, अपने मन में जो अज्ञानता भरी हुई है उसको बोलते हैं अंध उर। कवि किसके लिए नव पर मांग रहा है? तो कवि विहग वृंद के लिए नए पंख मांग रहा है। कवि क्या हरने की मांग कर रहा है? तो कवि क्या दूर करने के लिए बोल रहा है माँ सरस्वती से? तो पाप, अंधकार और आपसी भेदभाव दूर करने की बात कर रहा है। ठीक है, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? नव नभ के माध्यम से कवि का आशय स्वतंत्र भारत से है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान मांग रहा है? अभी मैंने आपको समझाया है, पोएम में वही लिखना है। कवि माँ सरस्वती से सभी के हृदय में नव ज्ञान रूपी अमृत मंत्र भर देने और हृदय में व्याप्त अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने का वरदान मांग रहा है। वह अपनी माँ से कह रहा है कि देश में ऐसा प्रकाश फैला दीजिए कि सारी बुराइयों और पापों का नाश हो जाए। वह देश में व्याप्त जड़ता को भंग कर नई लय, नया ताल, नया स्वर और आकाश में विचरण करने वाले जो पक्षी हैं पक्षियों के लिए नए और पंख प्रदान करने का वरदान मांग रहा है। मतलब इस कविता के माध्यम से जो कवि है माँ सरस्वती क्या वरदान चाहता है कि देश में जितने भी अज्ञानता रूपी अंधकार है उसको दूर कर दीजिए और ज्ञान रूपी प्रकाश को फैला दीजिए। इस प्रकार से फैलाइए कि देश में जितने भी पाप और जड़ता है उनका नाश हो जाए और आकाश में विचरण करने वाले जितने भी पक्षी हैं उनको नए पंख प्रदान कीजिए और उनको विचरण करने वाले पक्षियों के लिए नए पंख प्रदान कीजिए और नया स्वर और उनमें नई स्फूर्ति भर दीजिए। कवि ने किन प्राकृतिक वस्तुओं के नवल रूप की मांग की है? तो इसका आंसर क्या है? कवि ने मेघ मतलब बादल, पक्षियों, कंठ, गति, लय, ध्वनि सभी के नव रूप की मांग की है। ठीक, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कहे काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर। और ख वाला है नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद वृंद रव। आपको इसका आशय स्पष्ट करना है, मतलब इस लाइन का क्या अर्थ हुआ वो अपन को लिखना है। ठीक है, तो काट उन्द बंद इसका अर्थ क्या है, आशय क्या है? कवि माँ सरस्वती से, इस लाइन का अर्थ है कि कवि माँ सरस्वती से क्या कह रहा है कि सभी हृदय में व्याप्त जो अज्ञानता है, अज्ञानता रूपी अंधकार है उसको मिटाने और नव ज्ञान रूपी उजाले की सरिता बहाने का आग्रह कर रहा है। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? कवि माँ सरस्वती से सभी के हृदय में व्याप्त अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने और नव ज्ञान रूपी उजाले की सरिता को बहाने का आग्रह कर रहा है। समझ में आया? काट अंध उर के बंधन स्तर, काट अंध उर के बंधन स्तर। अंध मतलब अंधेरा और उर मतलब हृदय में जितना भी अंधेरा व्याप्त है, अज्ञानता व्याप्त है, उसके बंधन को समाप्त कर दीजिए और बहा जननी मतलब ज्ञान का प्रकाश फैला दीजिए। फिर क्या है? नव गति नव लय ताल छंद नवल कंठ नव जलद मृंद रव। इस लाइन का क्या अर्थ है? कवि नई गति, लय, ताल, छंद, कंठ और बादल को नवीनता देने का आग्रह कर रहा है। नव गति, नया लय, नई ताल, छंद, कंठ और बादल, जलद मतलब बादल को आदि को नवीनता प्रदान करने का आग्रह कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी पोएम है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है। आपको एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा पोएम को और रिवाइज करिएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो है इसमें अपन पढ़ेंगे चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे और उसको भी अच्छे से समझेंगे।